हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे सभी सेनाओं के प्रमुख के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो दिसंबर 2022 तक अपडेटेड है और इस वीडियो को हम फुल डिटेल के साथ देखने वाले हैं। यानी कि हम सैन्य प्रमुख की बात करेंगे, स्थापना दिवस देखेंगे, साथ ही साथ मुख्यालय और इनके स्थापना दिवस तथा ये किस दिन मनाए जाते हैं और यहाँ जो प्रमुख हैं इनका क्रम क्या चल रहा है भारत में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पर फुल डिटेल के साथ आज यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी कई सारे बनते हैं, जैसे कि बीएसएफ का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, एनसीबी का फुल फॉर्म क्या है, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। साथ ही साथ इनके मुख्यालय और स्थापना दिवस भी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो में आज हम पूरे वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। याद रखिएगा, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। अब देखिए, सीडीएस ये बने हैं भारत के। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि सीडीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा, सीडीएस का फुल फॉर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए, ये पद है क्या, तो इस पद के बारे में जान लेते हैं। सीडीएस एक 4 स्टार जनरल अथवा अधिकारी होता है जो सभी तीनों सैन्य सेवाओं के मामले में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। 3 सेना यानी कि थल सेना, जल सेना और वायुसेना। देखिए, ये हैं दूसरे सीडीएस हमारे भारत के, ठीक है। अनिल चौहान जी दूसरे हैं। प्रथम सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत जी। इनका निधन हुआ और इनके निधन की डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका निधन हुआ था 8 दिसंबर 2021 को, ठीक है। और ये जो सीडीएस का पद है इसका गठन हुआ 1 जनवरी 2020 को। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ कौन है? तो राइट आंसर है मनोज पांडे जी, ठीक है। मनोज पांडे जी क्रम के अनुसार 29वें भारतीय थल सेना अध्यक्ष या फिर आप प्रमुख कह सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं भारतीय थल सेना की। तो स्थापना हुई इसकी 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस। और इसका आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म, ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी, ठीक है। 27वें हैं, याद रखिएगा, ये हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी। बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना की। तो इसकी स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 को, याद रखिएगा। स्थापना यदि आपने इसकी याद कर ली तो दिवस भी याद रखिएगा। इसका दिवस मनाया जाता है वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के नौसेना प्रमुख वर्तमान समय में हैं आर हरि कुमार, ठीक है। 25वें हैं ये आर हरि कुमार, ये रहे भारतीय नौसेना। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और याद रखिएगा, नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ कौन बने हैं? तो सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार जी। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार जी। यहाँ से एग्जाम में एक फुल फॉर्म बन सकता है, एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। डीजीएमओ क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। आईटीबीपी के नए महानिदेशक यानी कि डीजी कौन बने हैं? तो आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह, ठीक है, अनीश दयाल सिंह। देखिए, आईटीबीपी इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, हिंदी में कहते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। स्थापना याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह, 29वें हैं क्रम के अनुसार, ठीक है। पंकज कुमार सिंह ये रहे, पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में कहते हैं सीमा सुरक्षा बल, ठीक है। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका आदर्श वाक्य याद रखिएगा, ड्यूटी अनटू डेथ, ठीक है, जीवन पर्यंत कर्तव्य हिंदी में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन है? तो एनएसजी के नए महानिदेशक हैं एम.ए. गणपति, ठीक है, 23वें हैं एम.ए. गणपति। एनएसजी हिंदी में हमने देख लिया, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। स्थापना हुई इसकी 1986 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आदर्श वाक्य है सर्वेत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एनसीबी की बात कर रहा है ये, तो ये हैं आपके सत्यनारायण प्रधान जी, ठीक है, सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक हैं। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्थापना है इसकी 17 मार्च 1986, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका आदर्श वाक्य है खुफिया प्रवर्तन समन्वय। एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन है? तो एनडीआरएफ के नए महानिदेशक हैं अतुल करवाल, ठीक है, अतुल करवाल जी एनडीआरएफ के नए महानिदेशक हैं। एनडीआरएफ इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। स्थापना है इसकी 19 जनवरी 2006 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र सर्वत्र। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है बीरेंद्र सिंह पठानिया जी। क्रम के अनुसार 24वां क्रम इनका। बीएस भी आपको कहीं कहीं एग्जाम में मिल सकता है, याद रखिएगा, बीएस पठानिया या फिर इनका पूरा नाम है बीरेंद्र सिंह पठानिया। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। स्थापना है 18 अगस्त 1978 को, मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य है वी प्रोटेक्ट। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के निदेशक कौन है? तो एसपीजी के निदेशक हैं अरुण कुमार सिन्हा, ठीक है, ए के सिन्हा प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है, याद रखिए इनका नाम, पूरा नाम है अरुण कुमार सिन्हा। विशेष सुरक्षा बल एसपीजी, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्थापना हुई 1985 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन है? तो देखिए उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अनीश दयाल सिंह जी को, ठीक है, इससे पहले भी इनका नाम हम देख चुके हैं। सशस्त्र सीमा बल, स्थापना है 20 दिसंबर 1963 को, इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा भाईचारा। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं एसएल थाउसेन, ठीक है, एसएल थाउसेन जी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। स्थापना इसकी एग्जाम में कई बार आई है, ठीक है, 1939 27 जुलाई 1939 में स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है दिनकर गुप्ता जी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हैं ये, ठीक है, दिनकर गुप्ता जी महानिदेशक। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्थापना हुई 2009 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन है? तो सीआईएसएफ के नए महानिदेशक का नाम है सीलवर्धन सिंह, सीलवर्धन सिंह जी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक हैं। सीआईएसएफ फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। हिंदी में कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। स्थापना है 10 मार्च 1969 को, ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली। और इसका आदर्श वाक्य है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, देखिए जिसको पहले रेलवे सुरक्षा बल कहते थे आरपीएफ, इसका नया नाम है रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन है? तो ये हैं संजय चंद्र, ठीक है। आरपीएफएस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बनता है, और हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल सेवा। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नए महानिदेशक कौन है? तो ये है राजीव चौधरी जी, 27वें है क्रम के अनुसार, राजीव चौधरी जी बीआरओ के नए महानिदेशक। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है।
हिंदी में कहते हैं सीमा सड़क संगठन। स्थापना इसकी एग्जाम में कई बार आई है, ठीक है। 7 मई 1960 वर्ष दिखाई देता है आपको। प्रैक्टिस सेट देखेंगे पुराने तो वहाँ वर्ष में दिखेगा आपको, डेट नहीं वर्ष, लेकिन आप डेट भी याद रखिएगा 7 मई 1960। मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन हैं? तो एनसीसी के नए महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह, ठीक है। गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के नए महानिदेशक हैं। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसका फुल फॉर्म है हिंदी में राष्ट्रीय कैडेट कोर, याद रखिएगा। देखिए स्थापना है 16 अप्रैल 1948, इंपॉर्टेंट है इसकी स्थापना 1948, याद रखिएगा, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है एकता व अनुशासन।